आज से लाखों वर्ष पहले की बात है। रंभ नामक एक क्रूर असुर था। जब उसकी जलती हुई चिता में उसकी पत्नी महिषी ने स्वयं को होम कर दिया, तो उस धधकती अग्नि से दो असाधारण जीव बाहर निकले। एक था महिषासुर और दूसरा था रक्तबीज। यह रक्तबीज कोई और नहीं, स्वयं रंभ ही था, जिसने पिछले जन्म में अग्निदेव की घोर तपस्या के बल पर यह नया पूर्ण जन्म पाया था। रक्तबीज अत्यंत चतुर और बलशाली था, पर उसका मन संतुष्ट न था। उसे अमृता चाहिए थी। अमृता की कामना लिए वह वन की ओर चल पड़ा और ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। वृक्षों ने उसे घेर लिया, पर वह टस से मस न हुआ। अंततः ब्रह्मदेव को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने रक्तबीज को जगाकर वरदान मांगने को कहा। रक्तबीज ने अभिवादन किया और सीधा अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मदेव गहन सोच में पड़ गए। अमृता देना सृष्टि के नियम के विरुद्ध था, सो उन्होंने मना कर दिया। परंतु उन्होंने रक्तबीज को एक ऐसा वरदान दिया जो अमृता से कम न था। रक्तबीज, तुम्हारे शरीर से रक्त की जो भी बूंद धरती को स्पर्श करेगी, उस हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा और उनके रक्त से भी और नए रक्त बीज उत्पन्न होते रहेंगे। तुम्हारे पनपने की कोई सीमा न होगी। वरदान देकर ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। रक्तबीज जोरदार ठहाके लगाता हुआ सीधा पाताल लोक के महिषी शासित क्षेत्र में जा पहुंचा। पाताल लोक का नया राजा और प्रतिशोध। पिछली बार जब वह रंभ था, तब महिषी असुरों ने ही उसे समाप्त किया था। अब वह उस वंश से बदला लेने आया था। उसने महिषी राज्य में भयंकर मार काट मचा दी। अकेले ही उसने राजा समेत समस्त प्रमुख योद्धाओं को समाप्त कर दिया। बचे हुए डरे सहमे महिषी असुरों का वह स्वयं राजा बन बैठा। यह खबर पूरे पाताल लोक में बिजली की तरह फैल गई। बड़े से बड़े असुर भी केवल रक्तबीज के नाम से घबराने लगे। वह अब पूरे पाताल लोक का निर्विवाद शासक था। दिन बीतते गए। एक दिन रक्तबीज को महिषासुर की याद आई और वह उसे ढूंढने पाताल लोक के अन्य राज्यों में निकला। वहां उसे पता चला कि कई वर्ष पहले 10 भुजाओं वाली एक विशालकाय देवी के हाथों महिषासुर वीर गति को प्राप्त हुआ था। यह सुनते ही रक्तबीज आग बबूला हो उठा। वह उस देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान तक ढूंढने लगा, पर वह कहीं न मिली। किसी भी असुर को यह नहीं पता था कि वह देवी अचानक कहां से आई थी। गहरे चिंतन में पड़कर रक्तबीज ने सोचा कि साधु संतों को अवश्य उस देवी के बारे में कुछ पता होगा। उसने क्रूर असुर सैनिकों को साधुओं के पास भेज दिया, पर किसी के पास भी जवाब न था। रक्तबीज की यह जानलेवा खोज जारी रही। इसी बीच एक शांत वन में महर्षि कश्यप और दनु के 2 पुत्र शुंभ और निशुंभ ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन थे। ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने भी अमृता का वरदान देने से मना कर दिया। चूंकि ये दोनों भाई स्त्रियों के प्रति अत्यंत आकर्षित थे और उन्हें मात्र भोग की वस्तु मानते थे, ब्रह्मदेव ने उन्हें भी एक खास वरदान दिया। तुम दोनों भाइयों का वध केवल एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव होगा। वरदान मिलते ही कुछ वर्षों बाद
जब वे अपने पाताल लोक के राज्य लौटे तो उन्हें पता चला कि इंद्रदेव ने उनके बड़े भाई नमु को मार डाला है। क्रोध से भरकर उन्होंने तुरंत स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की ठान ली। स्वर्ग में जब इंद्रदेव समेत सभी देवता नृत्य का आनंद ले रहे थे, तभी शुंभ और निशुंभ की विशाल असुर सेना का आगमन हुआ। युद्ध का बिगुल बजने से पहले ही निशुंभ ने नियंत्रण खोया और सीधा इंद्रदेव पर टूट पड़ा। घमासान युद्ध हुआ, पर अंत में इंद्रदेव ने निशुंभ को धूल चटा दी। इससे पूरी असुर सेना का आत्मविश्वास डगमगा गया। फिर युद्ध का बिगुल बजा। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति से प्रहार किए और असुर सेना घायल होने लगी। शुंभ और निशुंभ भी अपने वरदानी ताकतों का प्रयोग कर रहे थे, पर उनका देवताओं पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। असुर हार की कगार पर थे कि अचानक हारे हुए असुरों के पीछे से एक जोरदार ठहाके की आवाज आई। सभी देवता मौन हो गए। आगमन हुआ रक्तबीज का। वह ठहाके लगाता हुआ, हार रहे असुरों में उम्मीद जगाता हुआ देवताओं के सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसके मात्र ठहाके से इंद्रासन कांपने लगा और इंद्रदेव समेत सभी देवता थरथरा उठे। रक्तबीज वहां पिछले जन्म में इंद्रदेव के हाथों मारे गए अपने भाई कर्ण का बदला लेने आया था। इंद्रदेव ने कुबेर को संकट संकेत भेजा। कुबेर अपनी यक्ष सेना के साथ प्रकट हुए। देवताओं और यक्षों ने मिलकर रक्तबीज और शुंभ निशुंभ पर पूरी क्षमता से हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज के बल पर स्वर्ग लोक को जीत लिया। वे रक्तबीज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना सेनापति बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे रक्तबीज ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। स्वर्ग जीतने के बाद शुंभ और निशुंभ ने अपने दो शक्तिशाली भाई चंड और मुंड को देवताओं की खोज में भेजा। देवता पूरे ब्रह्मांड से छिपकर पृथ्वी पर कैलाश पहुंचे और महादेव के समक्ष त्राहिमाम की गुहार लगाने लगे। महादेव तो गहरे ध्यान में लीन थे, पर देवी पार्वती अपनी गुफा से बाहर आईं और देवताओं से उनके संकट का कारण पूछा। देवता उन्हें सब बताने लगे। तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए चंड और मुंड पहुंच गए। उनका ध्यान देवताओं से हटकर देवी पार्वती की अलौकिक सुंदरता पर जा टिका। उन्होंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। वे तुरंत स्वर्ग लोक भागे और शुंभ निशुंभ के सामने कैलाश पर देवी पार्वती अभी देवताओं को अगली रणनीति समझा ही रही थीं कि अचानक चंड और मुंड की विराट सेना वहां आ धमकी। वे शिवगणों को परास्त कर महादेव के पवित्र स्थल में आ खड़े हुए। चंड और मुंड ने देवी पार्वती के सामने शुंभ निशुंभ का प्रस्ताव रखा। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्हें अपनी सेना लेकर वापस लौट जाने को कहा। इस पर चंड और मुंड अपशब्द कहने लगे और केश पकड़कर घसीटने की धमकी देने लगे। पहले से क्रोधित देवी पार्वती के शरीर का रंग अचानक नीला पड़ने लगा। उनका शरीर पर्वतों के समान विशालकाय हो गया। उन्होंने देवी काली का विकराल रूप धारण कर लिया। देवी काली की एक जोरदार गर्जना हुई। गर्जना इतनी भयंकर थी कि चंड मुंड समेत पूरी असुर सेना बहरी होकर हवा में झटके खाकर दूर जा गिरी। देवी काली ने अपने दोनों हाथों में दिव्य तलवारें प्रकट की और लाखों असुरों पर टूट पड़ी। उस समय कैलाश देवी काली की गर्जना और पैरों के जमीन पर पड़ने मात्र से थर्रा उठा था। अंत में चंड और मुंड गिड़गिड़ाने लगे, पर प्रचंड क्रोधित देवी काली ने
एक ही वार से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। बचे खुचे भयभीत असुर किसी तरह जान बचाकर स्वर्ग पहुंचे और शुंभ निशुंभ को सब बताया। देवी पार्वती के इस भयंकर काली रूप की व्याख्या सुनकर शुंभ निशुंभ को ब्रह्मदेव का वरदान याद आया कि उनका वध एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही होगा। उन्होंने खुद को रोक लिया। तब उन्हें अपने मित्र और सेनापति महाप्रलयनकारी रक्त बीज की याद आई। उन्होंने सोचा कि केवल रक्त बीज ही इस विकराल काली रूप को काबू में कर सकता है। रक्त बीज और देवी काली का महायुद्ध। लाखों रक्त बीजों ने मिलकर देवी काली पर हमला कर दिया। देवी काली उनके वार को अपनी तलवार से रोकती रही और साथ ही जोरदार गर्जना करती हुई अपना आकार और भी विशालकाय बनाती गई। उनकी गर्जना इतनी तेज थी कि सभी रक्त बीज असंतुलित होकर हवा में यहां वहां गिरे। फिर देवी काली ने महाप्रलयनकारी रूप धारण किया। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्र कर जोरदार सांसें भरते हुए तमाम रक्त बीजों को अपने मुंह के अंदर खींचना शुरू कर दिया। वे लाखों रक्त बीजों को कच्चा चबाने लगीं और उनके रक्त को घूंट घूंट पीने लगी। देवी काली ने ऐसा तब तक किया जब तक धरती पर मौजूद एक एक रक्त बीज समाप्त नहीं हो गया। तमाम देवी देवता, गंधर्व और यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी काली पर पुष्प वर्षा करने लगे। परंतु युद्ध समाप्त होने के बावजूद देवी काली का क्रोध शांत न हुआ था। लाखों रक्त बीजों का रक्त पी लेने के दुष्प्रभाव से उन्होंने संतुलन खो दिया और अपने तीव्र क्रोध से पूरी धरती को तबाह करने की आग उनमें भड़क उठी। अति क्रोधित और असंतुलित देवी काली तबाही मचाने की ओर चल पड़ी। इंद्रदेव समेत सभी देवता घबरा गए और उन्होंने श्री विष्णु को याद किया। श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह कार्य उनके वश का नहीं है, यह केवल महादेव ही कर सकते हैं। सभी देवताओं ने महादेव को उनके गहरे ध्यान से महादेव ने आंखें खोली, श्री विष्णु को नमन किया और तबाही से बिखरे कैलाश को देखा। देवताओं ने उन्हें सारी बात बताई। महादेव ने दूर जा चुकी विशालकाय देवी काली को देखा। काली अवतार धारण करने के कारण देवी पार्वती का रंग काला पड़ चुका था, जिससे वह दुखी रहने लगी। महादेव ने उन्हें ब्रह्मदेव की तपस्या करने की सलाह दी। देवी पार्वती एक अन्य पर्वत की चोटी पर गईं और कई वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन रहीं। अंततः ब्रह्मदेव प्रकट हुए। देवी पार्वती ने उनसे अपना रंग रूप वापस दिलाने को कहा। ब्रह्मदेव ने अपने तंत्र से काली अवतार के दौरान उत्पन्न हुई शिव के विष और देवी दुर्गा की शक्ति के समागम से बनी ऊर्जा को देवी पार्वती के शरीर से अलग कर दिया। फलतः देवी पार्वती का रंग रूप पहले जैसा ही हो गया। देवी पार्वती के शरीर से निकली वह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा एक बड़े कदकाठी की बेहद खूबसूरत वीरांगना में तब्दील हो गई। उनकी दिव्यता और चमक अद्भुत थी। ब्रह्मदेव ने उस नव उत्पन्न शक्ति को एक नया भव्य नाम दिया, देवी कौशिकी। ब्रह्मदेव ने देवी कौशिकी को उसी चोटी पर ध्यान मग्न रहने की आज्ञा दी, क्योंकि आने वाले कल में शुंभ और निशुंभ का वध उन्हीं के हाथों होना था। और इस प्रकार एक महाशक्तिशाली देवी का जन्म हुआ, जो सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए एक नया अध्याय लिखने वाली थी।